कर रहे हैं हम लोग इंजेशन की, डाइजेशन की। इंजेशन क्या होता है? जब हम लोग फूड को उठा के माउथ में डालते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। और इंजेशन के लिए हमारे पास स्पेसिफिक ऑर्गन है विच इज नोन एज, ऑर्गन ना बोल के बोलते हैं, एक ऐसी स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे हम इंजेस्ट करते हैं फूड को, दैट इज आवर माउथ, राइट। उसके बाद माउथ के अंदर ही इटसेल्फ फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। पहले तो ये समझो कि माउथ के अंदर ऐसा क्या होता है कि फूड डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल प्रोसेस। डाइजेशन ऑफ फूड इज अ केमिकल प्रोसेस। अब छोटा सा एग्जांपल लो, जल्दी जल्दी बताना आप लोग, ठीक है। मैंने एक ग्लास में रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए पानी के अंदर चीनी मिक्स करनी है। मेरे पास दो टाइप की चीनी है, एक पिसी हुई और एक मोटी वाली जो क्रिस्टल फॉर्म में आती है। पहले चीनी होती है, मैं चीनी डाल के पीता हूँ, तेरे को क्या लेना देना? अरे ऐसा क्वांटिटी करो तो बता कौन सी चीनी मिक्स होगी जल्दी? पिसी हुई, ठीक है। मतलब कि अगर मुझे केमिकल रिएक्शन करवाना है तो जो छोटी छोटी चीज है वो जल्दी रिएक्ट होगी एज कम्पेयर टू मोटी मोटी से। तो इसीलिए आप जब खाना खाते हैं तो डॉक्टर कहता है अच्छे से चबा के खाओ खाना। चबाने से ऐसा क्या हो जाएगा? डाइजेशन जो प्रोसेस है वो तो केमिकल प्रोसेस है और चबाना इज ए फिजिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस कैसे केमिकल प्रोसेस के काम आएगा आप समझते हैं इसको। तो फिजिकल प्रोसेस, ठीक है, क्या है? चर्न करना फूड को, तोड़ना, काटना, ठीक है। अब इसके प्रोसेस के अंदर होता क्या है? जब हम लोग इसको तोड़ते किससे हैं? पहले तो हमें बाइट छोटी सी लेनी चाहिए, ठीक है, मतलब दिस मच इज इनफ, ठीक है, जिसमें खाना वाने का सामान आ जाए। हम लोग मैक्सिमम क्या खाते हैं? नॉर्थ इंडियंस रोटी ज़्यादा खाते हैं हम लोग, है ना। और अगर चावल भी लेते हैं तो चावल भी एकदम भर नहीं लेना मुंह में, है ना। मैंने कई लोग देखे हैं ऐसे हाथ से खाते हैं। हाथ से खाना इज गुड, लेकिन ऐसे खाना इज बैड, ठीक है। हाँ, हम लोग कैसे खाते हैं? चावलों को मिक्स करा, उंगलियों से खा, दैट्स गुड। हाथ बढ़िया से धो फिर खाओ, अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। फिर उसको उठाओ, ऐसे खाओ। ऐसे क्यों खाना? ऐसे भर भी, ऐसे गोला सा हट अंदर, बिना चबाए सब अंदर। हैंड से ज्यादा होता है मेरे ख्याल से। हाँ, हैंड से सेंसेशन बहुत अच्छी से रहती है। बॉडी को पता होता है मैं गर्म खा रहा हूँ, ठंडा खा रहा हूँ। ब्रेन को सारी सेंसेशंस होती है, कितनी जल्दी डाइजेस्ट करना है उसकी सेंसेशन उसके बाद जब पहले पहुंच जाती है, ठीक है। तो अब जैसे ही माउथ के अंदर हम लोगों ने खाने को खाया, चाहे जो भी खाना है, अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट हाई अमाउंट में है तो उसको अच्छे से चर्न करो। उसमें प्रोटीन है तो बहुत अच्छे करो, और जो फैटी सब्सटेंस तुम खाते हो वो ऑलरेडी चर्नड ही होता है, ठीक है। वो होता है क्या? वो तो लिक्विफाइड होता है। समोसे पे लगा हुआ फैट, अपने को चबाने की जरूरत नहीं है, लगा हुआ उसके ऊपर। तैर रहा समोसा, तैर के आया अभी, फ्लोट करके आया ना किस पे से, है ना, किस पे से? ऑयल से। ऑयल में फ्लोट करके आएगा, वो तो गंदा है ना। अच्छा भी फैट हम लोग खाते हैं समटाइम, ठीक है। जैसे घी भी वैसे तो अच्छा माना नहीं जाता फैट की क्वांटिटी में। सर मक्खन होता है। घी अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि उसके अंदर विटामिन मिनरल बहुत हाई अमाउंट में रहते हैं। अदरवाइज घी जो फैट की क्वांटिटी में है तो वो अच्छा नहीं है, समझा। फैट अच्छा नहीं है घी के अंदर। घी के अंदर जो मिनरल और विटामिन हैं जो हम लोगों को रिसिस्ट करते हैं बीमारियों से, दैट इज गुड। पहले लोग घी खाते थे तो उसके साथ खेती करने भी जाते थे, 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 घंटे खेती करते थे, ठीक है। सनलाइट लेते थे, झुक के शर्ट उतार के खेत में हल चलाते थे, ठीक है। शर्ट उतारी, झुका या सीधा रहा तो तेरी बैकबोन में क्या गई? सनलाइट गई, ठीक है। पूरी की पूरी बैकबोन में क्या गई? सनलाइट गई। जो तूने घी खाया हुआ है, दैट घी, दैट फैटी एसिड नाउ कन्वर्ट इनटू बताओ, सोचो। अगर मैं खाली घी खाता रहूं तो मैं ब्लॉट हो जाऊंगा, ठीक है, गुड फैट्स, ठीक है। और उसको हम लोग सही भाषा में बोले, सुना नहीं तुमने? कई लोगों को बोलते हैं कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, क्यों है उनको? कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और अब जब ये कोलेस्ट्रॉल, अगर मैं सनलाइट की प्रेजेंस में रहूंगा तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है चेंज हो जाएगा और बनाएगा विटामिन D3 विच इज गुड फॉर माई बोन्स। और मैं खाली घी खा रहा हूँ क्योंकि लोग पहले के लोग खाते थे, तो मैं मर जाऊंगा। सर आप तो एकदम पुराने की बात कर रहे हो। एकदम पुरानी का मतलब है, तूने आज भी बूढ़ी बूढ़ी आंटियां देखी होगी धूप लेने बैठ जाती हैं, पागल थोड़ा वो लेती गलत तरीके से, वो अलग बात है, ठीक है। गलत तरीके से सन बात ऐसे नहीं होता। धूप लेने में मतलब सन बात बोलते हैं हम लोग, सन बात ऐसे नहीं होता, ठीक है। सन बात होता है कि हम लोग अपनी कमर से दें, ठीक है। और कमर से सन बात कैसे ले पाएगा तू? ऑब्वियसली हम लोगों को अपर जो है वो मिनिमल कपड़े पहनने पड़ेंगे, ठीक है। अब वो काम कब हो सकता है? या तो अपनी पर्सनल छत हो, ठीक है, या हम बीच पे जा रहे हैं, वरना अपनी बालकनी में अगर थोड़ी सी धूप आती है तो वहाँ पे सामने लेटो, ठीक है। या खेत है तो खेत में जाओ, उधर तो लेटते हैं, ठीक है ना। लेटते नहीं है, वहाँ पे हल चलाएगा तो वैसे ही उधर तो लेटते हैं।
तो कहने का मतलब ये अगर पहले वाले लोगों को कंपेयर कर रहा है तो उनकी पूरी लाइफस्टाइल को कंपेयर कर। फिर तो मैं कह रहा हूँ आधा लीटर घी पी जा, कोई दिक्कत नहीं है तेरे को। यहाँ पे तो 2 चम्मच से ज्यादा मत खा लेना। हमारे में पी जाता है, बुड्ढा पी जाएगा भाई, बुड्ढा पी जाएगा। उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है, मरा नहीं। ठीक है, वो नहीं मरेगा भाई। 101 साल का, वो 100 वो क्यों मरेगा? वो आज भी ना पैदल निकल जाता होगा इधर जाता उधर, है, जाता है। ठीक है, पैदल निकल जाता होगा और आराम से घूमता होगा, हाँ। ठीक है। परना वरना लेके जा, टी शर्ट पहनता ही नहीं वो इंसान, खुली सी एकदम लिफाफे जैसी शर्ट पहनता होगा, पतली सी व्हाइट कलर की धोती पहनता होगा खुली सी। क्यों बेटा? उसके कपड़ों में ही राज है सारा, ट्रांसपेरेंट कपड़े हैं, धूप लगे सीधा अंदर परना पहना करूं। जाएगा ही नहीं वो। तू पन्ना पहन के आएगा यहाँ पे, हुडी पहन के तू आया हुआ गर्मी में। तो बेटा सारा कंपेयर कर, ठीक रहेगा, ठीक है। उसके अंदर बैड फैटी एसिड्स हैं, उसमें बैड फैटी एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी को इनडायरेक्टली हार्म कर सकते हैं। हम उसको गुड पे कन्वर्ट कर सकते हैं बाय टेकिंग द सन बाथ, लेकिन हम लोग कहाँ ले पाते हैं? हम लोग कहते हैं सन बाथ नहीं है, इट इज सन बर्न, ठीक है। इस समय पे सन बर्न ही होगा। सन बाथ होता सुबह 6:30 बजे की धूप ले आधा घंटा, दैट इज सन बाथ। उठना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा 10 बजे तक की होती है ना? हाँ जी 10 बजे तक की होती है। 10 बजे खड़ा होके दिखाइए धूप में। 10 सेकंड में पिघला देगी। बर्न हो जाएगा। हाँ आओ जी, हम बात कर रहे हैं डाइजेशन की। जो डाइजेशन किससे होता है? केमिकल से होता है, ठीक है जी। केमिकल, फैटी एसिड्स, ठीक है, ग्लिसरॉल, उसमें चेंज हो जाएगा। बात है डाइजेशन की, तो डाइजेशन के अंदर सबसे पहला डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में, ठीक है। हमारे माउथ में, जैसे अगर मैं बोलूँ आओ अब हम लोग क्लास के बाद छोले भटूरे खाने जाएंगे, ठीक है, साथ में एक गिलास भर के लस्सी पियेंगे, किस किस के मुंह में पानी आ गया ये बता दो। मेरे नहीं आया सर। तूने सोचा ही नहीं ढंग घर से? से खा के आए, घर से खा के आए। जब मैंने बोला छोले भटूरे तो तुम्हारी आंखों के सामने छोले भटूरे आ जाने चाहिए। मैंने बोला खाने के बाद लस्सी पियेंगे, लस्सी आ जानी चाहिए सामने, और पीते हुए स्वाद आ जाना चाहिए। और स्वाद अगर आ गया, अब बता मुंह में पानी आया? सेंस, सच बता। मैं कुछ और सोच रहा था। अच्छा कुछ और से रहा था, दिमाग ही खराब चल रहा है। टेस्ट बड। जो हाँ टेस्ट बर्ड नहीं, जो ये मुंह में पानी आया, दैट इज व्हाट वी कॉल द सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। दिस इज द केमिकल जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का बढ़िया काम करता है। अब यहाँ पे जो तूने खाना खा रहा है, एग्जाम्पल के लिए रोटी है या चावल है, चबा रहा है, तो वो चबाते चबाते आप क्या करोगे? सलाइवा उसके साथ मिक्स होगा, सलाइवा अपना काम करना शुरू कर दिया, उसने किसको? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट अगर ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, मतलब उसका फर्स्ट डाइजेशन हो गया। लेकिन हम लोग इतने तेज हैं, इतनी तेजी हम लोगों को खाना खाने की कि मुंह में 2 बार सीधा अंदर, बट डाइजेस्ट कहाँ किया? कार्बोहाइड्रेट का मेन डाइजेशन था कहाँ? 64 बाइट्स कहते हैं। वो छोड़, इतना टाइम तो मेरे पास भी नहीं है। 32। लेकिन अगर मैं उसको अच्छे से बाइट करूँ, ठीक है, मैं अब मेरे घर में लोग खाना खा के 2 बार उठ जाते हैं, मैं तभी बैठा रहता हूँ। खाना खाने नहीं बैठ रहता, खाना खाता ही रहता हूँ, ठीक है। क्यों? खाना खाने में 5, 15, 20 रोटियाँ नहीं खा रहा, खा 2 ही रोटी रहा हूँ, लेकिन उस रोटी का परफेक्टली जूस निकाल रहा हूँ। कैसे? उसका फायदा क्या होता है? बेटा देख, जितना खाना खाया उतना तो लगना चाहिए ना, कम से कम 4 रोटी खा के सारा अनाज खत्म कर दो दुनिया का, ठीक है। 5-10 रोटियां खा रहे हैं, 20 रोटियां खा रहे हैं, लेकिन उसको अच्छे से चबा तो ले। चबाएगा नहीं तो वो कार्बोहाइड्रेट चेंज ही नहीं होगा। तेरे को उसकी एनर्जी जितनी मिलनी चाहिए थी वो मिलेगी ही नहीं। फालतू रोटियां खा के क्या फायदा? आप तो खा लेते होगे, 4 रोटी तो खा ही लेते बिल्कुल भी नहीं, 2 रोटी एक समय में बस, खा तो लेते होगे। 2 ना, 2 बस। अगर खाने में तो खा ही लोगे, अगर किसी ने बोल दिया तो। बोलता रहे नहीं खा सकते, ठीक है। डाइजेशन बहुत ज़्यादा है, वो ठीक सी रोटी बनी है तो चलो 3 खा ली बस। यार ये मेरी एपेटाइट है ना, मैं ये थोड़ा करूँ कि 5 रोटी खाने वाला पागल है। नहीं, भूख मर जाती है 3 रोटी में। बिल्कुल पूरी 2 में मर जाती है, 3 तो जबरदस्ती वाली बात है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट डाइजेशन बेटा, आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा अच्छा एपेटाइट है। 8-9 रोटियां खा जाती है। कौन? भैया 4-5 तो वही खाया। पूड़ियाँ, लेकिन देख, रोटी खाओ। 14-15 पूड़ियाँ खा जाते हैं एक साथ। लेकिन जो खा रहे हैं उसको अच्छे से बाइट करके, उसको अच्छे से चर्न करके, उसके साथ सलाइवा को मिक्स करके फिर अपनी बॉडी के अंदर डाइजेशन के लिए भेजो, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट अच्छे से हो सके, ठीक है, अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। अब ये डाइजेस्ट कैसे, मतलब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? ग्लूकोज। अभी अपने में ही रहेगा, वो बस ब्रेक डाउन हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। 15 मिनट। इसके बाद माउथ से खाना कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा। माउथ से खाना कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा, यहाँ पे ठीक है। अब स्टमक के अंदर आने से पहले
इसकी एक कवरिंग बनती है स्टमक की, म्यूकस की। म्यूकस। अब ये म्यूकस कहाँ से निकलता है? ये लाइनिंग ऑफ स्टमक से ही निकलता है, मतलब स्टमक की स्किन जो होती है, लाइनिंग जो होती है वहीं से निकलता है, ठीक है। इसको हम लोग गैस्ट्रिक जूसेस का पार्ट बोलते हैं। होता है इसको गैस्ट्रिक जूसेस का पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस का पार्ट, जिसके अंदर 3 होते हैं। एक तो ये हो गया आपका म्यूकस, ठीक है, एक होता है पेप्सिन और एक होता है आपका HCl, राइट। अब इन तीनों का अलग अलग काम है। म्यूकस ने पहले इनर लाइनिंग कंट्रोल कर दी अपनी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने पूरा भर दिया अपने आप को, यहाँ से ब्लॉक कर लेते हैं थोड़े समय के लिए, ठीक है। यहाँ स्पिंचर मसल होती है इसको ब्लॉक करने के लिए, मसल होती है इसको बंद करने के लिए। यहाँ पे म्यूकस लग गया, सारा बंद हो गया। यहाँ पे क्या चल रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकला कहाँ था? इनर लाइनिंग ऑफ म्यूकस, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक से निकल के यहाँ पे। सर वो गला देते हैं ना। मैं सब बताऊंगा। जो तूने खाना खाया उसके अंदर बैक्टीरिया हो सकता है, उसके अंदर कोई अदर बॉडीज हो सकती हैं जो तेरी बॉडी को हार्म कर सकती हैं। जो पानी तूने पिया उसमें हो सकता है। देख, पानी के साथ इतना सब काम होता नहीं है, इसलिए पानी हम लोग थोड़ा साफ पानी पीना चाहिए हमें। खाने के साथ तो सब लोहा पत्थर सब हजम कर देगा। जैसे ही हम लोगों ने खाना खाया उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया, कोई इन्फेक्टेड चीज़ थी, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर रखते हैं। च्युइंगम नहीं कर लेता होगा च्युइंगम में तो हजम कर ही लेता हूं। बताता हूँ, उसके ऊपर भी बात आता हूँ। पहले यहाँ तक समझ आया? और अब क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने उसको क्या करा? फ्लोट करवाया, ठीक है। जो खाना गया था वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ घूम रहा है। खाना कैसा बन गया? एसिडिक। खाना कैसा बन गया? एसिडिक। अभी इस एसिडिक फूड अगर ये बन गया, उसके साथ आएगा पेप्सिन, ठीक है। उसके साथ क्या आएगा? पेप्सिन। अब पेप्सिन इस खाने के अंदर से प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, मतलब प्रोटीन को तोड़ेगा, ठीक है। प्रोटीन को क्या करेगा? तोड़ देगा। पेप्सिन की 2 कंडीशन है। एसिडिक मीडियम में। पहला तो एसिडिक मीडियम होना चाहिए, ठीक है। एक ही कंडीशन है वैसे तो, एसिडिक मीडियम होना चाहिए, और साथ में एसिडिक मीडियम के बाद ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। क्लियर है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों निकला है? 2 काम करने के लिए निकला है। टू मेक द फूड एसिडिक, सर और दूसरा बैक्टीरिया को या एंटीबॉडीज को, ठीक है, मारने के लिए। सर ये पेप्सिन को भी तो मीडियम देगा। बताया तो सही, पेप्सिन का कंडीशन है काम करने की। एसिडिक मीडियम नहीं हुआ तो ये काम नहीं करेगा। बोला तो सही अभी। वही तो कह रहा हूं, अपने दिमाग को शांत रख, सब कुछ ऐसे ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड खत्म हो गया। नहीं बेटा, बनता रहता ना हमारी बॉडी के अंदर। अगर कम बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर कम बना, कम निकला, तो उसकी बॉडी, तेरी जो बॉडी है बहुत अच्छे से प्रोटीन को, बहुत अच्छे से चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, बहुत अच्छे से बैक्टीरिया को, एंटीबॉडीज को नहीं मार पाएगी, ठीक है। ये कंडीशन। तो हमें ठीक बनता होगा। हाँ, हमने तो ज़्यादा बन जाता उल्टा, एसिडिटी नहीं हो जाती। सर एसिडिटी होती है HCl का बढ़ने की वजह से। तो देख, हमारी बॉडी जो है उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, मल्टीपल सेंसर्स हैं। उसको पता है 2 बजे के आसपास खाना खाएगा, ठीक है। ये अपने आप को प्रिपेयर करके रख लेती है, 2 बजे खाना आएगा, 2 बजे खाना आएगा। पता लगा अंकल फास्ट पे हैं, खाना है नहीं 2 बजे। स्टमक के अंदर एसिडिटी सर खाना खाने या खाना ज़्यादा खा लिया, इसको पता ही नहीं था हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकलना कितना है। यार एक अमाउंट है ना निकलने का, तूने खाना ही ज़्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, एसिडिटी नहीं करी। कम खाया तब भी एसिडिटी। और मीडियम खाया तो हैं? मीडियम जितना तेरे को खाना उतना खाना। मीडियम क्या होता है? गैस थोड़ा चल रही है, मीडियम कर दे, तेज कर दे, हाई कर दे, खत्म। खाना चल रहा है। तो एसिडिटी डिपेंड करता है आपकी पूरी लाइफस्टाइल के ऊपर, आप क्या कर रहे हो उसके साथ, ठीक है। और सम टाइम तो थोड़ा कम खाया तो भी एसिडिटी हो जाएगी। थोड़ा कम नहीं, जैसे नहीं, उसमें तो बहुत कम रेयर केस में होती है, ऐसी नहीं होती जो फ्लश आउट हो जाएगी। लेकिन एकदम से अगर कम कर दो तो हो जाती है। हाँ, 3-4 रोटियां खा रही थी, एक कर दी। नहीं उसमें भी नहीं होगी, उसमें तो फिर भी रहेगी, ठीक चलेगा। लेकिन मान ले पूरी डाइट ही स्किप कर दी पूरे दिन की, तो फिर एसिडिटी होने के चांसेस होते हैं। हर किसी में नहीं बोलूँगा कि होगा ही होगा, ठीक है, केस टू केस बेसिस। दर्द होता है पेट में, वो दर्द नहीं है, वो भूख है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब एसिडिटी कितना खतरनाक एसिड, यहाँ पे तो म्यूकस था तो बचा हुआ था, ठीक है। आगे जैसे ही ये स्पिंचर मसल खुलेगी, सब नीचे जाएगा, सब जल जाएगा, सब जल जाएगा। तो अब आता है एंट्री यहाँ पे लीवर की। लीवर गलत बन गया, ठीक है। लीवर की, लीवर के अंदर नीचे एक छोटा सा पाउच होता है, इसको बोलते हैं हम लोग गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का एक काम होता है, जो लीवर ने जूस बनाया है उसको स्टोर करना, ठीक है। और लीवर ने जो जूस बनाया है उसका नाम है बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस नहीं है, बाइल जूस ही बोला हाँ, है। बाइल। ये बाइल जूस ग्रीनिश येलो कलर का होता है थोड़ा सा, ठीक है। और ये इसके भी 2 काम होते हैं।
एक तो ये फूड को एल्कलाइन बनाता है, मतलब एसिडिक था, जब एसिड बेस के साथ मिलता है, बेस ये बेसिक होता है थोड़ा सा, एल्कलाइन हम बोलते हैं बेस को, वाटर सॉल्युबल बेसिस को एल्कलाइन बोलते हैं। तो ये बेस के साथ मिलके क्या कर देता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, क्योंकि आगे जल ना जाए ना चीजें। और दूसरा काम क्या होता है, ये फैट को डाइजेस्ट करता है। अभी देखो माउथ में आपने किसको डाइजेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट को, स्टमक में किसको किया, प्रोटीन को, है ना। अब यहाँ पे ये क्या करने आया है, जो आपने फैट खाया था फैटी एसिड से, उसको ब्रेक डाउन करने आया है बाइल जूस। तीनों चीजें एक एक बार ब्रेक डाउन होंगी, 3 बार होंगी, 1 बार हुई अभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पतला सा एक होता है पैनक्रियास, ऐसे लीफी शेप में होता है, ठीक है। कौन होता है, पैनक्रियास, ठीक है। अब पैनक्रियास जो है वो अपने अंदर से निकालता है पैनक्रियाटिक जूस। क्या निकालता है, पैनक्रियाटिक जूस। और जो पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं वो 3 चीजें और निकालते हैं, ठीक है। उसके अंदर होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लिपेज, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, पहले क्या बोलता है, पैनक्रियाटिक पी अमाइलेज लिख दूं, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज तो माउथ में भी निकला था, है ना। सलाइवरी अमाइलेज कहाँ निकला था, माउथ में निकला था। पेज नंबर 5 पे ये मार्क कर लो, अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। जल्दी करो, जल्दी करो यार। जल्दी, चले ध्यान से देखो। अब ये ऊपर 3 लोगों ने जो काम किया ये अकेला करवा देगा, ट्रिप्सिन नहीं, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा, वंस अगेन जो ऊपर हुआ था वापस यहाँ पे होगा, ट्रिप्सिन, ठीक है। पेप्सिन का भाई लगा रहा है ट्रिप्सिन, ये उसी की जैसे काम करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। लिपेज, अब जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, बचा कौन, फैट, तो इसको डाइजेस्ट कौन क्या करेगा, फैट। लिपिड्स, जो लिपिड्स नहीं लिपेज है, लिपेज ये फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा, फैट को डाइजेस्ट करेगा, बिग फैट मॉलिक्यूल को इसने क्या किया था, स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट किया था, ये उसको और डाइजेस्ट करेगा। इनके नाम रखता कौन, साइंटिस्ट ने रखे हुए, आगे चलो, ठीक है। इसके बाद फूड जाता है इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये तीनों चीजें वापस डाइजेस्ट होंगी, और डाइजेस्ट होने के बाद अपना केमिकल चेंज भी कर देंगी। लाइक कार्बोहाइड्रेट जो था वो चेंज हो जाएगा ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद उसका यूजेस नहीं है, धीरे स्टार्च में, फिर उसके बाद फैट में कन्वर्ट हो जाएगा आपकी बॉडी में, ठीक है। फैट खाने से ही फैट नहीं आता बॉडी में पूरा, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से फैट आता बॉडी में। अब जो तू पूछ रहा था, अगर आप 4 रोटी खा सकते हो, खाने को तो खा ही सकते हैं, खाने को देख मेरी बॉडी को जितनी एनर्जी है, एनर्जी की नीड है, उतनी ही खाना, उतनी ही रोटी खानी चाहिए। दाल ज्यादा खा ले कोई दिक्कत नहीं है, सब्जी ज्यादा खा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंसान कितनी खा सकते हो, मैक्सिमम तो 3-4 खा ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी बॉडी को जितनी नीड है उतनी तो खाएगा, पता है चलेगा। तो इतने सालों से खाता हुआ आ रहा है। फर्क होता है सर कोई, जो मिक्स ग्रेन रोटी होती है और नॉर्मल रोटी जो, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मिक्स ग्रेन रोटी के अंदर फाइबर्स हाई हैं, फाइबर हाई है, इसका मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर करके रखेगा, साफ करके रखेगा, कभी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी, गंदी गैसेस नहीं बनेगी, मुंह में से स्मेल नहीं आएगी, और डाइजेस्टिव सिस्टम क्लीन रहेगा, तो बैड बैक्टीरिया, बैड सब्सटेंस वहां पे एक्यूमुलेट ही नहीं होगा, फैट बनने का काम ही नहीं है वहां पे, समझ रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज के अंदर, ठीक है, प्रोटीन अमीनो एसिड में, और फैट फैटी एसिड में। बस होगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। वहाँ पे भी स्टार्टिंग कहाँ हुई डाइजेशन की, माउथ में, खत्म कहाँ हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन समझाया बस मैंने अभी। और जब ये सारा फूड डाइजेस्ट हो गया, अब ये सिंपलर सब्सटेंस बन गया। अभी यहाँ पे टूट रहा था बस, ये यहाँ क्या बन गया, सिंपलर सब्सटेंस। अब ये वो सिंपलर सब्सटेंस है जो डायरेक्ट आपके ब्लड में जा सकता है। आई बात समझ। तो आपके ब्लड
के अंदर इसको जाने के लिए रेडी है। अब जाएगा कैसे? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विला लाइक प्रोजेक्शंस हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जब यहाँ से ये सब चीजें निकलेंगी तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और सीधा आर्टरी और वेन में भेजेगा। ब्लड वेसल्स होती है इसके अंदर, ये खुद कैपिलरी से कनेक्टेड होता है और उसके आगे आर्टरी और वेन्स होती है, ठीक है। तो वो उसमें डिवाइड कर देगा। यहाँ पे भी ऐसे होगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा, अमीनो एसिड को कार्बोहाइड्रेट से निकला हुआ ग्लूकोज को, फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करेगा, सीधा किसमें भेजेगा? ब्लड में भेज देगा, ठीक है। इस प्रोसेस को एब्जॉर्ब वाले प्रोसेस को जब ये एब्जॉर्ब कर रहा है वी कॉल्ड इट एब्जॉर्प्शन, और जब ये आगे जाके मिक्स कर रहा है ब्लड के अंदर वी कॉल्ड इट एसिमिलेशन, ठीक है। अब तो सारा का सारा फूड तो सब डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ। सारा का सारा फूड तो कन्वर्ट नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ। तो जो फूड बच गया उसका क्या करेंगे? उसको ह्यूमन फेसिस के रूप में वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं, बीच में लार्ज इंटेस्टाइन भी आती है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इस फूड में जितने ही मिनरल और जितने ही वाटर वहाँ पे क्या हो जाएंगे? एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो वहाँ चला गया, विटामिन यहीं एब्जॉर्ब हो गए। अब कहानी है सर, जो फाइबर खाए थे वो कहाँ गए? फाइबर तो कहीं डाइजेस्ट हुए। फाइबर का जो मेन काम है वो ये है, जब फाइबर के अंदर चलेगा पानी तो फाइबर जाता है फूल। फाइबर में जब पानी जाएगा तो फाइबर क्या करेगा? फूल जाएगा। और जब वो फूल जाएगा तुम्हारे लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा रगड़ता हुआ बाहर आ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन को बड़ा दबाता हुआ बाहर आएगा, समझ रहे हो? उनकी झाड़ू मारता हुआ बाहर आएगा, समझ रहे हो? उसको क्या कर रहा है? झाड़ू मारता हुआ बाहर आएगा, सारा का सारा क्लियर करता हुआ बाहर आएगा, जिससे अंदर की गंदगी बचे ही ना, ठीक है। और वो सारा बाहर आके इकट्ठा हो जाएगा एनएस के पास। जैसे प्रेशर फील होगा ह्यूमन फेसिस बाहर आ जाएगा। अगर फाइबर हाई है तो कॉन्स्टिपेशन कभी होगा ही नहीं, और अगर फाइबर हाई नहीं है कॉन्स्टिपेशन होगा। कॉन्स्टिपेशन मतलब कि पेट अच्छे से खाली नहीं हो पा रहा, दैट इज कॉन्स्टिपेशन। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि फाइबर नहीं है, मैदा ज़्यादा खा रहे हैं हम लोग, ठीक है। और अगर हम लोग रोटी खा रहे हैं, बाजरा खा रहे हैं, या बड़े बड़े मिनट्स खा रहे हैं, मक्की की रोटी खा रहे हैं, दे कंटेन मोर फाइबर एज कम्पेयर टू व्हीट एंड ब्राउन ब्लैक कलर की रोटी, ब्लैक ब्राउन। और तो वो मिक्स ग्रेन होगी ना, हाँ मल्टी ग्रेन है वो, खाओ अच्छी चीज़ है वो। उसके अंदर सारे ग्रेन्स है, उसमें आपको कभी प्रॉब्लम आगे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्लियर है। तो आपका न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन इज डन, ठीक है। इसको अच्छे से करके आना, अच्छे से रीड करना, इसके अंदर से ही आपका पेपर आना है।